निरंतर चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हमें नाटक के विषय में चर्चा करेंगे और आज का वीडियो है प्रसादोत्तर युग के प्रमुख नाटककार। यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं और परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण नाटककार और उनके नाटक हैं। तो आपने आज मैं इन नाटककारों में जैसे मोहन राकेश जो नाटककार हैं, इनके जो प्रमुख नाटक हैं इसमें आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैरों तलों की जमीन, मोहन राकेश के जो नाटक हैं और परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक अक्सर परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे धुरे और पैरों तलों की जमीन। जो पैरों तलों की जमीन नाटक है ये अपूर्ण माना गया है और इसे कमलेश्वर ने पूर्ण किया है। और ये अगर डेट देखा जाए तो 1958, 1963, 1969, 1958 ईस्वी का समय है। लहरों के राजहंस 1963 ईस्वी, आधे धूरे 1969 ईस्वी। कभी कभी यूजीसी परीक्षाओं में मोहन राकेश के नाटकों का क्रम पूछ लिया जाता है, इसलिए ये समय बहुत जरूरी है जानना। पैरों तलों की जमीन ये अपूर्ण नाटक है और इस नाटक को कमलेश्वर ने पूर्ण किया था। तो अगर परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछा जाए कि मोहन राकेश का जो एक अपूर्ण नाटक है पैरों तलों की जमीन, इसको किसने पूर्ण किया? कमलेश्वर ने पूर्ण किया। अब जो मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन नाटक है, ये राजकीय डिग्री कॉलेज में भी प्रश्न पूछे गए हैं और ज्यादातर प्रश्न तो ऐसे पूछे जाते हैं कौन मोहन राकेश की रचना नहीं है। तो ये नाटक है तीनों और ये अपूर्ण है। इसमें जो आषाढ़ का एक दिन नाटक है इसमें कुछ प्रमुख पात्र हैं। तो आषाढ़ के दिन में प्रमुख पात्र जो हैं, इसमें इस नाटक के जो प्रमुख पात्र हैं यहां मैं लिख दे रहा हूं। विलोम और एक है कालिदास। तो राजकीय डिग्री कॉलेज में एक प्रश्न पूछा गया था कि विलोम पात्र मोहन राकेश के किस नाटक के? तो आषाढ़ के एक दिन। अगर ये ऐसे भी प्रश्न पूछे, ये टीजीटी 2009 की परीक्षा में भी पूछा गया है कि आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना? यह कालिदास के काल्पनिक जीवन पर आधारित है। मोहन राकेश का जो आषाढ़ का दिन है यह कालिदास के काल्पनिक जीवन पर आधारित है। तो इसको भी हम लिख सकते हैं, आषाढ़ का दिन नाटक जो है यह कालिदास के काल्पनिक
जीवन पर आधारित है। चाहे रचना पूछा जाए और चाहे इनके पात्रों के बारे में पूछा जाए, दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं इस पे जो है। और उसी तरह हम लोग लहरों के राजहंस पढ़ेंगे। तो लहरों के राजहंस, ये जो मोहन राकेश का नाटक है, इसमें जो प्रमुख पात्र है नंद और सुंदरी। तो इसमें नंद सुंदरी ये प्रमुख पात्र हैं। नंद पुरुष पात्र है और इसमें स्त्री पात्र सुंदरी है। तो नंद और सुंदरी, तो लहरों का राजहंस जो नाटक के पात्र हैं नंद और सुंदरी। इस तरह आधे अधूरे देखने में लगता है कि अपूर्ण है, लेकिन अपूर्ण नहीं है। आधे अधूरे जो नाटक है, इसमें पुरुष पात्रों में महेंद्र नाथ और स्त्री पात्रों में सावित्री। महेंद्र नाथ और सावित्री। ये जो प्रश्न है महेंद्र नाथ सावित्री, इसमें यह मध्यवर्गीय जीवन की विडंबना को दर्शाया गया इसमें जो है, इस नाटक में। और जो है कभी कभी परीक्षाओं में ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन मोहन राकेश का नाटक नहीं है। तो ऑप्शन में रख दिया आषाढ़ का दिन, लहरों का राजहंस, आधे अधूरे, और दूसरा प्रश्न कोई भी रख सकते हैं, ध्रुव स्वामी भी रह सकते हैं। ऐसे प्रश्न हाँ या नहीं में क्यों प्रश्न इसलिए पूछे जाते हैं, बहुत सारे लोग प्रतियोगी हैं जो नहीं को हाँ पढ़ लेते हैं, इसलिए प्रश्न गलत हो जाते हैं, इसलिए ऐसे प्रश्न बनाए जाते हैं। तो मोहन राकेश की नाटक की चर्चा किया गया, इसको हम फिर रिवीजन करेंगे एक बार। मोहन राकेश प्रसाद उत्तर युग के प्रमुख नाटककार हैं। इन्होंने उपन्यास लिखे, नाटक लिखे, एकांकी लिखे हैं, यात्रावृत्त लिखे हैं और कहानियां भी लिखे हैं। तो नाटकों में आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे और पैरों तलों की जमीन जो अपूर्ण है। इसी तरह और भी नाटककार हैं इसमें मोहन राकेश के अलावा भी, जैसे सुरेंद्र वर्मा। और ये परीक्षा में प्रश्न पूछा भी गया है सुरेंद्र वर्मा के नाटकों से। सुरेंद्र वर्मा के जो प्रमुख नाटक हैं, उपन्यास भी इन्होंने लिखे हैं। इसमें इनकी जो विशेष ख्याति का आधार नाटक रहा है द्रौपदी। सुरेंद्र वर्मा की प्रसिद्धि कारण यानी ख्याति का नाटक कौन सा है? द्रौपदी। इस तरह सेतुबंध, ये भी नाटक है। नायक, खलनायक, विदूषक, ये ध्यान देना है कि एक ही नाटक है, नायक, खलनायक, विदूषक नाम से, ऐसा नहीं कि अलग अलग है। तो एक नाटक को इनकी द्रौपदी। सुरेंद्र वर्मा की प्रसिद्धि कारण यानी ख्याति का आधार रहा द्रौपदी नाटक। सेतुबंध है, नायक, खलनायक, विदूषक एक नाटक है। इसी तरह इनका 8वां सर्ग, 8वां सर्ग इस साल माध्यमिक शिक्षा सेवा चांदूर की परीक्षा में आ चुका है प्रश्न। 8वां सर्ग ये कालिदास के कुमार संभोम महाकाव्य के 8वें सर्ग से संबंधित है। तो अगर ऐसे भी प्रश्न पूछे जाए कि सुरेंद्र वर्मा का कौन सा नाटक है जो कालिदास के कुमार संभोम महाकाव्य के 8वें सर्ग से संबंधित है, तो 8वां सर्ग होगा जो है। इसी तरह
सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। पहली किरण तक। ये भी प्रश्न टीजीटी 2013 की परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसका नाटक। तो इस साल ये टीजीटी 2016 की परीक्षा में आया विज्ञापन में, और ये टीजीटी 2013 की परीक्षा में आया था। टीजीटी 2013 का विज्ञापन था, ये 15 परीक्षा हुई। टीजीटी 2016 की परीक्षा 2019 में हुई थी जो है, और ये द्रौपदी प्रश्न भी पूछा जा चुका है। इसी तरह छोटे सैयद बड़े सैयद नाम से भी इन्होंने नाटक लिखे हैं। छोटे सैयद बड़े सैयद एक ही में है। छोटे सैयद बड़े सैयद, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक एक नाटक हो गया। छोटे सैयद बड़े सैयद, शकुंतला की अंगूठी, शकुंतला की अंगूठी, इस नाम से भी इन्होंने नाटक लिखे हैं। तो शकुंतला की अंगूठी कैद हयात, कैद ए हयात, कैद ए हयात नाम से। रति का कंगन, ये भी लेटेस्ट नाटक है इनका, रति का कंगन। इस तरह एक दूनी दो, एक दूनी एक करके भी इन्होंने नाटक लिखे हैं। लेकिन हमारे जो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण सुरेंद्र वर्मा के नाटक हैं, द्रौपदी, सेतुबंध, नायक खलनायक विदूषक एक ही में है, आठवां सर्ग, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, छोटे सैयद बड़े सैयद, शकुंतला की अंगूठी, कैद हयात, रति का कंगन। इस तरह के सुरेंद्र वर्मा के भी नाटक आपने पढ़ा। उसी तरह और भी, और ध्यान दीजिएगा जितने हम पाठ पढ़ाएं जिस भी नाटककार के बारे में आप लोग नोट करते रहेंगे। इसी तरह प्रसादोत्तर युग के नाटककारों में और भी महत्वपूर्ण नाम है, जैसे इन नाटककारों में धर्मवीर भारती, इनसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। धर्मवीर भारती जो थे, इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं। एक धर्मवीर भारती है, एक डॉक्टर धर्मवीर है। तो डॉक्टर धर्मवीर कहेंगे दलित लेखक हैं, और धर्मवीर भारती उपन्यास भी लिखे हैं, नाटक भी लिखे हैं, एकांकी भी लिखे हैं। तो धर्मवीर भारती, और इनके जो प्रमुख नाटक है अंधायुग, अंधायुग 1955 ईस्वी इनका समय है अंधायुग का। यह भी एक गीत नाट्य है, गीत नाट्य। हिंदी का प्रथम गीत नाट्य जब पूछा जाए तो आप जयशंकर प्रसाद का करुणालय कहेंगे। गीत नाट्य अंधायुग के लेखक हैं धर्मवीर भारती। ये जो है इसमें बहुत सारे कुछ प्रमुख पात्र हैं। कई बार प्रवक्ता की परीक्षा में तो अंधायुग के बारे में ही पूछा गया। अक्सर प्रश्न यूजीसी में भी आते हैं, और डिग्री कॉलेज की परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। अंधायुग स्पेशल नाटक पढ़ा जाता है, इसके कथनों को पूछ ले जाते हैं परीक्षाओं में। तो अंधायुग आप इसको पढ़ भी सकते हैं, और जो आपके डिग्री कॉलेज और यूजीसी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें कुछ पात्र हैं प्रमुख, जिसे अश्वत्थामा है। मतलब इसमें अश्वत्थामा इस नाम से। कृतवर्मा है,
कृतवर्मा। तो युष्सु हैं, युष्स नाम से पात्र हैं, युष्स। परीक्षाओं कैसे प्रश्न आ सकते हैं, युष्स पात्र किस नाटक के। इसी तरह जो है धृतराष्ट्र भी हैं, विदुर हैं, इसमें विदुर पात्र, धृतराष्ट्र, ये सब प्रमुख पात्र हैं आपके अंधायुग नाटक के। तो ये रचना ही बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इसी तरह जो है अज्ञेय के नाम सुने होंगे आप। अज्ञेय एक कवि हैं और उन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं, नाटक भी लिखे हैं। वैसे नाटक ज्यादा नहीं लिखे हैं अज्ञेय, वैसे पूरा नाम है इनका सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। एक बार पीजीटी परीक्षा में पूरा नाम पूछ लिया गया था अज्ञेय का। तो अज्ञेय के इतना बड़ा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इनके एक कवि के साथ साथ उपन्यासकार, कहानीकार, निबंधकार, आलोचक, संपादक, नाटककार और यात्रा वृत्तांत के लेखक। इनका जो नाटक है उत्तर प्रियदर्शी, डिग्री कॉलेज की परीक्षा में प्रश्न आ चुका है। उत्तर प्रियदर्शी परीक्षा में ऐसे प्रश्न आए, उत्तर प्रियदर्शी किसका नाटक, तो आप कहेंगे अज्ञेय। इसी तरह जो है और भी नाटककार हैं, जैसे आपने भीष्म साहनी का नाम सुना होगा। भीष्म साहनी इनके जो नाटक हैं हानूस नाम से, माधवी, मुआवजे, कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी, मुआवजे, कबीरा खड़ा बाजार में, जलियांवाला बाग का वचन, विश्व हानूस, कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी, मुआवजे, आलमगीर। आलमगीर एक नाटक है इनका। क्षमा चाहेंगे, ये प्रश्न थोड़ा गलत हो रहा है, ये रंग दे बसंती चोला है, यहाँ पे जलियांवाला बाग बसंत क्या था, रंग दे बसंती चोला। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड पर आधारित है, रंग दे बसंती चोला। यहाँ पे देखेंगे जो भीष्म साहनी है, हानूस, कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी, यह महाभारत की कथा पर आधारित है। जो माधवी जो नाटक है ये महाभारत की कथा पर आधारित है, महाभारत की कथा पर आधारित है। इस तरह अगर ऐसे प्रश्न पूछा जाए, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर आधारित कौन सा नाटक है, भीष्म साहनी का, तो रंग दे बसंती चोला। तो फिर से हम आपको रिवीजन कराना चाहेंगे। भीष्म साहनी के जो नाटक है हानूस, माधवी, मुआवजे, आलमगीर, रंग दे बसंती चोला और कबीरा खड़ा बाजार में, जिसमें कबीरा खड़ा बाजार में
ये भी प्रश्न परीक्षा में आ चुका है और हानुष भी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से जो है। इस तरह जो है नाटककारों में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना भी नाम है इनका, ये भी तीसरा शतक के कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इनसे भी प्रश्न, काव्य में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इनके जो प्रमुख नाटक हैं बकरी, एक बार टीजीटी 2004 की परीक्षा में प्रश्न आया था, बकरी किसका नाटक है? तो बकरी, अब गरीबी हटाओ, हटाओ कल भात आएगा, इसमें आपको बकरी नाटक में विशेष ध्यान देना है, क्योंकि सबसे प्रश्न यही आते हैं। एक लड़ाई नाम से भी इन्होंने नाटक लिखा है, लड़ाई। बकरी 2 बार प्रश्न पूछा गया है, बकरी नाटक किसका है? तो बकरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन सर्वेश्वर दयाल सक्सेना में बकरी विशेष ध्यान देना है। इसी तरह आपके जो है मुद्रा राक्षस, देखिए मुद्रा राक्षस एक भारतीय का नाटक भी पढ़े होंगे जो अनूदित था, लेकिन मुद्रा राक्षस नाम से नाटककार भी है, जो परीक्षा में प्रश्न आते हैं कभी कभी। मुद्रा राक्षस ये भारतीय का जो अनूदित नाटक था मुद्रा राक्षस, वो संस्कृत से अनुवाद किया गया था। यहाँ पे मुद्रा राक्षस एक नाटककार हैं आपके प्रसाद उत्तर युग में, जिसमें इनका तिलचट्टा बहुत ही प्रसिद्ध है नाटकों में। तिलचट्टा, तिलचट्टा जो नाटक है ये जीआईसी प्रवक्ता 2016 की परीक्षा में प्रश्न आया था। जीआईसी प्रवक्ता 2016 की परीक्षा में आया था, तिलचट्टा नाटक के नाटककार कौन है? इस तरह योर्स फेथफुली नाम से भी नाटक लिखा है, योर्स फेथफुली, तिलचट्टा, योर्स फेथफुली, मरजीवा, आला अफसर नाम से है, आला अफसर। इस तरह तेंदुआ नाम से एक है, तेंदुआ। फिर से ध्यान देंगे, मुद्रा राक्षस जो नाटककार हैं इनका सबसे चर्चित नाटक है तिलचट्टा, जीआईसी प्रवक्ता 2016 की परीक्षा में आया। योर्स फेथफुली, मरजीवा, आला अफसर, तेंदुआ, ये भी प्रसादोत्तर युग के नाटककार के नाटक थे, मुद्रा राक्षस के नाटक थे। इसी तरह अब हम जो है विष्णु प्रभाकर के नाटकों के बारे में चर्चा करेंगे। विष्णु प्रभाकर भी से प्रश्न इस साल बना था माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की परीक्षा में। विष्णु प्रभाकर के जो चर्चित नाटक हैं डॉक्टर, डॉक्टर नाम से इन्होंने लिखा, डॉक्टर। युगे युगे क्रांति नाम से इन्होंने लिखा, युगे युगे क्रांति, जिसमें एक साल परीक्षा में आया डॉक्टर नाटक के लेखक कौन है? टूटते परिवेश है, टूटते परिवेश। फिर से मैं आपको ध्यान देना चाह रहा हूं
कि जो है डॉक्टर, टूटते प्रवेश, युगे युगे क्रांत, श्वेत कमल, अगर हम रक्त कमल पूछा जाए तो लक्ष्मण लाल के नाटक कहेंगे। श्वेत कमल यहाँ पे है, तो श्वेत कमल, टूटते प्रवेश, सत्ता के आर पार, आर पार, सत्ता के आर पार, कुहासा और किरण। कुहासा और किरण। विष्णु प्रभाकर के नाटकों में आपको ध्यान देना है डॉक्टर, युगे युगे क्रांत, टूटते प्रवेश, श्वेत कमल, सत्ता के आर पार, कुहासा और किरण में सबसे इंपॉर्टेंट युगे युगे क्रांत और डॉक्टर पर ध्यान देना है इन दो नाटककारों में। इसी तरह आपको लक्ष्मण लाल के नाटकों में भी चर्चा करना है। एक लक्ष्मण मिस पढ़े थे आप पिछले वीडियो में, ये लक्ष्मण लाल है, इन्होंने भी नाटक लिखे। लक्ष्मी नारायण लाल। लक्ष्मण लाल के जो नाटक है अंधा कुआं, अंधा कुआं, आपको ध्यान देना है जो अंधा कुआं है, अंधायुग धर्मवीर भारती था। अंधा कुआं लक्ष्मण लाल। मादा कैक्टस, ये प्रश्न आ चुका है। कैक्टस प्रवक्ता में पीजीटी 2010, विज्ञापन 2009 का था, परीक्षा 2010 में। मादा कैक्टस, रक्त कमल, ये भी परीक्षा में आ चुका है, ये आया था रक्त कमल। रक्त पीजीटी 2011 में आया था ये, और ये पीजीटी 2010 की परीक्षा में पूछा गया था। 3 आंखों वाली मछली, सूखा सरोवर, इसी तरह बलराम की तीर्थ यात्रा नाम से भी इनके नाटक हैं, यहां पे लिख सकते हैं बलराम की तीर्थ यात्रा। अंधा कुआं, मादा कैक्टस, रक्त कमल, और श्वेत कमल किसका है? विष्णु प्रभाकर का। यहाँ रक्त कमल है लक्ष्मण लाल का। 3 आंखों वाली मछली, सूखा सरोवर, बलराम की तीर्थ यात्रा, मिस्टर अभिमन्यु, मिस्टर अभिमन्यु नाम से नाटक इन्होंने लिखा। इसका कर्फ्यू, कर्फ्यू, अब्दुल्ला दीवाना, अब्दुल्ला दीवाना, शगुन पंछी, अगर शगुन पक्षी भी पूछा जाए तब भी उन्हीं का नाटक है, शगुन पंछी। और सबरंग मोहभंग, इस तरह इनके और भी नाटक हैं, यहाँ पे मिटा देना चाहेंगे। सबरंग मोहभंग,
सब रंग मोह भंग। राम की लड़ाई, राम की लड़ाई। एक प्रश्न दूसरा दरवाजा करके प्रश्न पूछा गया था परीक्षा में, यूजीसी में आया था 2014 में। दूसरा दरवाजा एकांकी भी है, दूसरा दरवाजा रचना पूछा गया था और यक्ष प्रश्न नाम से है और कजरी बन। यक्ष प्रश्न कजरी बन। तो अगर परीक्षाओं में नरसिंह कथा नाम से भी है, बलराम की तीर्थ यात्रा नाम से भी है, ये प्रश्न सुंदर रस नाम से भी है, लेकिन अब जो है हम फिर से रिवीजन कराना चाहेंगे आपको। लक्ष्मण लाल के प्रमुख जो नाटक है, अंधा कुआं है, मादा कैक्टस है, रक्त कमल है, तीन आंख वाली मछली है, कर्फ्यू है, मिस्टर मन है, बलराम की तीर्थ यात्रा है, सुंदर रस है, यक्ष प्रश्न है और जो है कजरी बन है, इस तरह के राम की लड़ाई है, नरसिंह कथा नाम से भी इनके नाटक हैं, शगुन पंछी हैं और जो है मिस्टर मन्नु है। ये सब इनके प्रमुख नाटक हैं, लेकिन तभी सभी नाटकों में आपको अंधा कुआं, मादा कैक्टस, रक्त कमल पर विशेष ध्यान देना है और मिस्टर अहमद भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसी तरह और भी एक नागबोडस नाटककार एक है प्रसादोत्तर में, ये माध्यमिक शिक्षा से चयन बोर्ड प्रवक्ता की परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछा गया था। नागबोडस एक नाटककार हैं, नागबोडस ये नाटककार हैं। इनका जो नाटक है खूबसूरत बहू, खूबसूरत बहू, ये प्रश्न पूछा गया था। उन्होंने प्रश्न कैसे पूछा, खूबसूरत बहू किसका नाटक, नागबोडस का। इस तरह बुलबुल नहीं वसीयत नाम से है, वसीयत, तो खूबसूरत बहू, वसीयत। इसी तरह और भी तोता झूठ नहीं बोलता, इसमें भी इन्होंने लिखा है तोता झूठ नहीं बोलता। यहां पे विशेष तौर पे आपको खूबसूरत बहू के बारे में ध्यान देना है। उसी तरह और भी नाटककार विष्णु प्रभाकर हो गए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हो गए, नागबोडस हो गए, लक्ष्मण लाल हो गए, मोहन राकेश हो गए, धर्मवीर भारती हो गए, भीष साहनी, अज्ञेय, मुद्रा राक्षस, जगदीश चंद्र माथुर, ये भी बहुत चर्चित नाटककार हैं। जगदीश चंद्र माथुर, इनसे प्रश्न परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। टीजीटी 2009 की परीक्षा भी आए थे इनके नाटकों से। तो इनके जो नाटक हैं, कोणार्क, ये प्रश्न टीजीटी 2009 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया था और इसकी जो कथा वस्तु है, प्रभुसत्ता संपन्न शासक एवं गरीब शिल्पी की संघर्ष गाथा का वर्णन किया गया है। तो अगर ऐसे प्रश्न पूछा जाए कि जगदीश चंद्र माथुर के किस नाटक की कथा वस्तु जो है प्रभुसत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी की संघर्ष कथा का चित्रण किया गया है, तो हमारा प्रश्न होगा कोणार्क। इस तरह इनका शारदीय नाम से पहला राजा दशरथ नंदन
रघुकुल रीत। पहला गिरमिटिया का नाम सुने होंगे। पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर का उपन्यास है। यह महात्मा गांधी के अफ्रीका प्रवास की घटना पर आधारित है। अफ्रीका प्रवास पर आधारित महात्मा गांधी से संबंधित उपन्यास था। ये पहला राजा जो है जवाहरलाल नेहरू पर आधारित है। जो समस्या इलाहाबाद के जवाहरलाल नेहरू की समस्या थी वही उस नाटक में पहला राजा के उस नायक की समस्या थी। तो अगर पहला राजा पूछा जाए तो जवाहरलाल नेहरू पर आधारित नाटक है, और पहला गिरमिटिया उपन्यास पूछा जाए तो जो है महात्मा गांधी पर आधारित है जो है। तो इस तरह के कोणार्क, शारदिया, पहला राजा, दशरथ नंदन, रघुकुल नीत, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और जो विश्व उसका नायक है कोणार्क का जो नायक पूछा जाए विश्व, इसमें कोई नारी पात्र नहीं है, विश्व है प्रमुख। तो जगदीश चंद्र माथुर के भी नाटक थे। इस तरह जो है मणिमधुकर एक है, ये भी नाटककार है मणिमधुकर। जो मणिमधुकर थे इनके जो नाटक हैं रस गंधर्व, रस गंधर्व, वा पे गंधर्व, बुलबुल सराय, बुलबुल सराय। फिर ध्यान दीजिए मणिमधुकर के जो नाटक हैं रस गंधर्व है, बुलबुल सराय है। इस तरह से और भी इनके नाटक है, जैसे दुलारी बाई नाम से इन्होंने नाटक लिखा, खेला पोलमपुर नाम से इन्होंने लिखा। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इनका नाटक है रस गंधर्व पे ध्यान देना है। एक और हबीब तनवीर का नाम सुने होंगे, ये भी नाटककार हैं, हबीब तनवीर। इनके चरणदास चोर, आगरा बाजार, ये प्रश्न आ चुका है पीएचडी परीक्षा में, प्रवक्ता 2005 की परीक्षा में आया था। चरणदास चोर नाटक किसका है? हबीब तनवीर। आगरा बाजार, पोगा पंडित नाम से, गांव का नाम ससुराल, अगला है मोर नाम दामाद, मोर नाम दामाद नाम से नाटक हबीब तनवीर ने लिखा, पोगा पंडित नाम से लिखे, और जो है गांव का नाम ससुराल, मोर नाम दामाद अलग अलग है। चरणदास चोर, आगरा बाजार, पोगा पंडित, पोगा है पोगा पंडित, गांव का नाम ससुराल, अगला नाटक है मोर नाम दामाद। तो इन नाटकों में हबीब तनवीर के सबसे इंपॉर्टेंट नाटक चरणदास चोर है और आगरा बाजार है। इन दोनों नाटकों में विशेष आपको ध्यान देना है। तो इस तरह के हमारे जो प्रमुख नाटककार थे, ये इस तरह के प्रसाद उत्तर के इतने प्रमुख नाटककार हैं। अगर आप इसका अध्ययन करेंगे तो आपको परीक्षा में काफी प्रश्न मिलेंगे। जैसे एक प्रश्न मोहन राकेश से बहुत इंपॉर्टेंट है, जगदीश चंद्र माथुर के नाटक प्रश्न पूछे जा रहे हैं, सुरेंद्र वर्मा के नाटक पूछे जा रहे हैं, और इस तरह से अज्ञेय से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो अज्ञेय, मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर, सुरेंद्र वर्मा, भीष्म साहनी, मुद्रा राक्षस, नाग बोडस, मणिमधुकर, जगदीश चंद्र माथुर, विष्णु प्रभाकर, सर्वेश्वर दास सक्सेना, ये सब प्रमुख नाटककार हैं। अब एक कभी कभी प्रश्न पूछे जाते हैं, उपेन्द्रनाथ नाम सुने होंगे,
इनके भी कुछ नाटक है, तो आज चर्चा करते हैं। उपेंद्र नाथ अस्क। उपेंद्र नाथ अस्क के बहुत ज्यादा प्रश्न इस तरह तो नहीं है, लेकिन आप स्वर्ग की झलक नाम से इन्होंने लिखा। स्वर्ग की झलक, छठा बेटा। स्वर्ग की झलक, छठा बेटा, कैद, उड़ान नाम से भी इनके नाटक है। छठा बेटा कुछ इंपॉर्टेंट है। देवताओं की छाया, देवताओं की छाया, अंजो दीदी, अंजो दीदी इनका प्रवर्तम नाट्यकृत है। ये प्रश्न टीजीटी 2013 के विज्ञापन में परीक्षा में प्रश्न आया था। वैसे अंजो दीदी नाम से एकांकी भी है, लेकिन जब इन्होंने प्रश्न पूछा अंजो दीदी, तो उन्होंने एकांकी नहीं रखा था, नाटक ही रखे थे, तो प्रश्न इसलिए हमारा सही होगा। तो उस तरह दोनों विकल्प नहीं रखे जाते हैं परीक्षाओं में। तो अंजो दीदी एकांकी भी है, अंजो दीदी नाटक भी है। तो ये अंजो दीदी बहुत इंपॉर्टेंट, यानी उपेंद्र नाथ अस्क का प्रवर्तम नाट्यकृत इसे माना गया है। देवताओं की छाया है, वो खिलाड़ी नाम से, बड़े खिलाड़ी नाम से इन्होंने लिखा है, बड़े खिलाड़ी ये। लेकिन आपको ये ध्यान देना है, स्वर्ग की झलक, छठा बेटा, अंजो दीदी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह के हमारे प्रश्नोत्तर के नाटककार थे।